हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पेपर है दिसंबर 2024 का। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ और उसमें बेसिक समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप अगर एक वीडियो पे देखें तो आपको दो क्वेश्चन समझ आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम फोर्थ कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53, जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। इसमें हमें कोर्स ऑफ एक्शन बताना है, यानी हम आगे क्या करेंगे जब हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। तब सिचुएशन है कि अनामिका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, मेंसुरेशन का कोई कॉन्सेप्ट है उसमें, मेंसुरेशन मतलब जिसमें आप शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, स्क्वायर, सर्कल एंड सो ऑन। उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए उसको एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, कुछ कॉन्सेप्ट उसको समझ नहीं आया है। उस टाइम पे आप अगर टीचर होंगे तो आप क्या करेंगे। तो टीचर ने उसको बहुत सारी हैंड्स ऑन और विजुअल प्रैक्टिस दी। हैंड्स ऑन मतलब हाथ में पकड़ा के दिखाई कि अच्छा ये आपको मैं बॉल दे रही हूँ, ये कौन सा है, ये स्पेयर है। फिर उनने एक सिंपल क्यूब दिया उसको, मतलब डाइस होती है जो, ये क्या है, ये मतलब स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से उसने हाथ में पकड़ा के दिखाया, बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाई, बहुत सारी वीडियोज़ दिखाई, जिससे उसने उसको समझाने की कोशिश करी। तो ठीक है जी, ये मेथड तो बहुत अच्छा है, आप उसको फिजिकल चीज़ें दिखा के समझा रहे हो, उसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड में उसने बहुत सारा स्कोप ऑफ डिस्कशन दिया, मतलब आपस में उनके डिस्कशन हुआ बच्चों के बीच में। और बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि आप एक कोई स्टेटमेंट दे दो और बच्चों के बीच में अलग अलग तरीके के जवाब निकल के आएंगे, और हर जवाब सही हो सकता है, इसमें कोई एक सही जवाब गलत जवाब नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करी तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बोथ कोर्स ऑफ एक्शन 1 और 2 दोनों ही हम यहाँ पर कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। अगर मैं बताऊँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। पैरेललोग्राम सबसे पहले तो एक पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन है जिसमें हमने 4 साइड्स यूज करी है, ठीक है जी। अब साइड्स में क्या होती है, इसमें अपोजिट साइड जो होती है ना, अपोजिट वाली, वो पैरेलल एंड इक्वल होती है। क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती है। और उसी तरीके से जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इनने 4 साइड्स दे रखी है। सपोज करो आप पी क्यू आर एस अगर हमारी वो है, तो इनने हमें पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी दे रखी है। मैंने अभी आपको बताया, कोई भी पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आपको अगर उस पॉलीगन की प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप मोर और लेस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पर पता है कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, यानी पी क्यू किसके इक्वल होगा, एस आर के। तो सिंपल, पी क्यू किसके इक्वल होगा, एस आर के। तो यानी 4x+1 शुड बी इक्वल टू 25। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x इक्वल्स टू 24, x इक्वल टू 6, ठीक है। उसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। पी एस किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। पी एस इक्वल है क्यू आर के, यानी 3y-1 शुड बी इक्वल टू 26। तो 3y आ गया किसके इक्वल, 27 के, y इक्वल टू 9। अब हमें x और y की वैल्यू मिल गई, हमें बतानी है इस चीज़ की वैल्यू। इसमें वैल्यू डाल दो, तो 3 × 6 x की जगह प्लस y की जगह 2 × 9, 3 × 6 = 18 प्लस 2 × 9 = 18, 18 और 18 कितना हो गया, 36। ये रहा हमारा सही आंसर। आपको प्रॉपर्टी पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया, आप क्वेश्चन यूँ झट से सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन से रैशनल नंबर आते हैं गिवन में से। अब आप देखिए, आप एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि सारे कट जाए, एक आंसर सही मिल जाए, तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको डिटेल में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, दोनों ही रैशनल नंबर हमारे नेगेटिव है। तो जब हम नंबर लाइन में देखें, ये 0 होता है, 0 से ऊपर पॉजिटिव नंबर है, 0 से नीचे नेगेटिव नंबर है, यानी जीरोज़ के बाद कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अगर 0 आ गया है तो समझ लो इन दोनों के बीच में है, दोनों ही नेगेटिव साइड में, तो 0 तो इनके बीच में नहीं आना चाहिए ना, तो यानी ये गलत हो गया। और अगेन कोई पॉजिटिव नंबर भी नहीं आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन तीनों में तीनों ही नेगेटिव है और 0 भी नहीं है, यानी तीनों ही हो सकते हैं, यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी हमें चेक करने हैं कि होंगे कि नहीं होंगे। इसमें सिंपल सा मेथड है, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रही हूँ। आपको अगर बेसिक पता है, आप कैसा भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
आप क्या करिए, इनके एलसीएम पकड़िए, ठीक है, जितने पॉसिबल है। 10 4, ठीक है, 10 4, और यहाँ पर 8 3 5, 8 3 5, और भी है नहीं, अब सारे आ गए। इनका एलसीएम आप निकाल लीजिए, ठीक है जी। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे उतरेगा क्योंकि ये नहीं जाते 2 से, ठीक है। अब अगला आप कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे उतरेगा, 5 ऐसे, 2 1, ये सॉरी यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 तो 1 ऐसे उतरेगा, 3 ऐसे उतरेगा, 5 एंड 5, फिर 3 1 जा 3, बाकी सब ऐसे उतर गए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120 आ गया इनका एलसीएम। तो अब आप क्या करेंगे, इन सभी को सेम बना दीजिए, सबको सेम बना देंगे एलसीएम से, तो उसका ऊपर वाला हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन वाला मेथड, सबसे पहले तो इन्हीं को बना लो। -7/10 है नीचे, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा, तो इसलिए नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन गया है, 120/12, 7 2 जा 14, 4 1 7 जा 7, 84, और माइनस का साइन है तो माइनस हो गया, ठीक है ना। अब बाकी भी ऐसे कर लो आप फटाफट से, -1/4, 4 इंटू 3 जा 12, तो ये भी 30 जा जाएगा, यानी -30/4 3 जा 12, 120। अब इन दोनों के बीच का देखना है मैंने, ठीक है, एक सॉल्व कर लो, हमें पता चल जाएगा, अगर ये होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो फिर दूसरा वाला सही होगा। तो यानी -5/8, फिर है -2/3, -3/5, तो ये क्या बनेगा, अपॉन में 8, किससे मल्टीप्लाई करें, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 5 जा 40, यानी 15 जा, तो ऊपर भी 15 जा, मल्टीप्लाई 5 5 जा, -75/120, तो ये तो आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर ये 3 4 जा, तो ऊपर भी 40 जा, 2 4 जा 80, -80/120, ये भी आता है, ठीक है। 3 इंटू 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, है ना, सही किया ना, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12, ठीक है। 120/3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 72, -72 भी आता है इन दोनों के बीच में, यानी यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब आप अगर बोलूँ तो नीचे में देखो एक आ रहा होगा, कौन सा, आप 3 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 3 4 जा 12, 2 4 जा 80, नहीं, 3 4 3 जा 12, ये वाला देखो, -3/4, 4 3 जा होता है ना, 4 3 जा 120 होता है, 3 इंटू 30 करोगे, फिर -90/120 आ रहा है, -90 तो देखो इससे भी नीचे चला जाएगा ना, स्केल में ऐसे होता है, -84 और ये -30, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, -90 तो यहाँ कहीं आएगा, तो यानी ये गलत है, ये वाला सही है हमारा आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर मुझे उसके बाद x की वैल्यू ढूंढने के बाद इसकी वैल्यू बतानी है। तो जी आपको स्क्वायर निकालना आता है, नहीं आता तो मैं बताती हूँ, लिख दो जिस नंबर का हमें निकालना है, 2605, लास्ट से दो दो करके पेयर बनाने शुरू कर दो, ठीक है, एंड से शुरू करते हैं, तो 26 आ गया। अब आप ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन ढूंढिए जो 26 से कम होगा, स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 2 जा 4 भी अभी स्पेस है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, लो 5 5 जा 25, आप 6 6 जा करोगे तो 36 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस हो गया 0 5, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो, 5 5 प्लस कितना होगा 10, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप फिर एक ऐसा नंबर ढूंढिए, जैसे अगर 101 इंटू 1, या तो 1 1 हो, 102 इंटू 2, मतलब ढूंढिए कि इससे कम हो, ठीक है, ऐसा। अब 1 में काम चल जाएगा मेरे यहाँ पे, 101 इंटू 1, तो कितना होगा, माइनस कर दो इसको, कितना बचा 4। अगर मान लो यहाँ पर ये 5 की जगह 1 होता है ना, तो ये 0 आ जाता, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, यानी मुझे 5 की जगह क्या चाहिए, 1 चाहिए, कितना माइनस करना पड़ेगा 4, 2605 में से 4 को माइनस करूँगी तो कितना बनेगा 2601, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, 51 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 4, x इक्वल टू 4।
बस अब इसमें वैल्यू डालिए, 4 × 4 + 7, 4 4 = 16 + 7 कितना हो गया, ये हो गया 23 आई गेस, है ना, ये रहा हमारा सही आंसर। इसी तरीके से ना अगर मान लो ये 0 0 है तो हम क्या करेंगे, अब पेयर में उतारते हैं 0 0 0, अब पॉइंट शुरू हो गया तो यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। बस अब वैसे करो, 1 0 1 + 1 कितना हो गया, 1 0 2। अब इसके पीछे 1 0 2 1 × 1 या 1 0 2 2 × 2, इस तरीके से करके हम आगे चलते जाते जितने भी हमें पॉइंट्स तक इसका स्क्वायर रूट निकालना हो। ठीक है, एक बार इसको साफ़ कर लिया जाए, बहुत कचड़ पचड़ मचा दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 में हमें इन्हें 1 2 3 4 4 हमें पॉलीनोमियल्स दे रखे हैं और उसका एक रिलेशनशिप बता रखा है, उसके बेसिस में एक आंसर आ रहा है। उस आंसर को हमें सॉल्व करने के बाद पी की, क्यू की और आर की वैल्यू मिल जाएगी, जो हमें फिर इसमें डाल के पी + क्यू + आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, अब इसमें क्या बोल रहा है, a + b + c कर लो पहले, यानी इन तीनों को ऐड कर लो। तो कर लेते हैं, 3x² - 8x + 11। ठीक है, b की वैल्यू है -2x² + 12x, ये वाला कोई पार्ट है नहीं इसमें। c की वैल्यू है -4x², ये वाला कोई है नहीं, तो +7 इधर, इन सबको ऐड कर दो। 11 + 7 कितना हो गया, 18 प्लस का 18। ठीक है, 12 - 8 यानी 4x प्लस का 4x, ये 3 में से 2 करेंगे तो बचेगा 1। अब 1 - 4 कितना बच रहा है, -3x²। ठीक है, इसमें से माइनस करना है हमने d को, d की वैल्यू लिख लो, x² - x -11। ठीक है, अब माइनस जब होता तो साइन चेंज हो जाता पूरा, प्लस एंड प्लस। ठीक है, 18 + 11 कितना हो गया, 9 29, साइन किसका आएगा, प्लस का। 4x + x कितना हो गया, 5x प्लस का साइन, माइनस 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 का साइन, तो 4x², माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का। तो अब इन दोनों को हम इक्वेट करें तो x² वाला क्या है, p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -4, q की वैल्यू आ गई 5 और r की वैल्यू आ गई 29। इन तीनों को हमने ऐड कर देना है, सिंपल। 5 जब ऐड कर देंगे तो साइन तो हम कंसिडर करेंगे ना, 5 ये हो रहा है -4 + 5 + 29, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 29 यानी 30 है जी हमारा आंसर, सही वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं 58। नीतू हमेशा ही ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होती थी, उसको इनका मतलब नहीं समझ आता था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन और एनलार्जमेंट क्या होता है। तो उसके टीचर ने क्या किया, उसको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। अब जी ईजी लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से किसका क्या मतलब होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने ये शीशा रखा है, ठीक है जी, शीशा रखा है, एक डंडी की तरह समझ लेते हैं, ये शीशा है हमारा, इसके सामने अगर मैं ऐसा रख दूँ कुछ शेप, तो रिफ्लेक्शन में क्या बन जाएगा इसका, ये टर्न हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं, टर्न नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लिप हो गया, पलट गया, इधर का था उधर हो गया। ठीक है, इसी की जगह मैं अगर सी बनाती तो यहाँ मिरर में मुझे कैसे दिखता, रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है हमें जनरली, मिरर्स में ना, तो मिरर में मुझे ऐसे दिखता, फिर से देखिए फ्लिप हो गया, इस तरफ आ गया, तो यानी रिफ्लेक्शन का क्या आंसर है, फ्लिप। ओके, अब रोटेट में पहले मान लो, देखो इस तरीके का था, है, अब ये इसको मैंने रोटेट किया तो अब इस तरफ आ गया ये सही वाला, और ख़राब वाला इस तरफ आ गया। फिर रोटेट करूँगी तो क्या हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, तो रोटेशन का क्या है, टर्न। ट्रांसलेट मतलब होता है आप एक जगह से दूसरी जगह, अभी मैंने ये टेबल पे मैंने बुक यहाँ रखी है, अब खिसका के थोड़ी देर में मैंने यहाँ कर दी, तो क्या हो गया, ये स्लाइड कर दी ना, एक जगह से दूसरी जगह कर दी है, तो इसका क्या मतलब होगा, स्लाइड। एंड इनलार्जमेंट कहते हैं किसी छोटी चीज़ को बड़ा बना के दिखाना, ये कार मैंने छोटी बनाई है तो इसी के सेम डायमेंशन की मैंने बड़ी कार बना दी, तो मैंने क्या कर दिया, इसका इनलार्जमेंट कर दिया है। ठीक है, तो बिगर फिगर हो गया, तो कौन सा सही बन रहा है, फ्लिप टर्न स्लाइड एंड बिगर फिगर, फ्लिप टर्न स्लाइड एंड बिगर फिगर। आई होप आपको समझ आ रहे हो क्वेश्चंस। आपको किसी टॉपिक में पर्टिकुलर वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर टाइप के आपके क्वेश्चंस चाहिए,
तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं कोशिश करूँगी कि उसमें जल्दी से वीडियोस ले आऊँ। एंड आई होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हो और आप कमिंग एग्ज़ाम में अच्छी से परफॉर्म करें। आपको जो चाहिए, जो आपकी ड्रीम्स है, आप अचीव करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फिर मिलते हैं। काइंडली सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड।